भाई हरी चड्डी तू पहन, लाल चड्डी तू पहन, लंगोट तू पहन, अपन ने तो पैंट चड्डी का रंग क्या है? चेक कर भाई, ले चेक कर। ठीक है, एक बात बताइए, दिल्ली इलेक्शन पे ठीक है हो गया। दिल्ली की इकोनॉमी को जिसने पूरी तरह से नंगा कर रखा है उसको चड्डी का हिसाब नहीं लेना चाहिए। दिल्ली में जो है जीबी रोड, उसकी विधानसभा चुनाव सीट चाहते हैं। ये देख, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली में अंतर क्या है? अरे नई दिल्ली वाले लाल चड्डी पहनते हैं, पुरानी दिल्ली वाले हरी चड्डी पहनते हैं, और इस बंदे को जीबी रोड कह के उपमा दे रहा है। अगर बहुत देर से बंदा ये देख रहा है कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, तो बहुत देर से बंदा अपनी लाल चड्डी पहन के भी तो घूम रहा होगा। 12 साल से भाई, 12 साल से भगा रखा है। अतिशी जी का पूरा नाम क्या है बताइए? नाम से मतलब ही नहीं है मुख्यमंत्री, यह बात खत्म हो गई। ये दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, इनको अपनी मुख्यमंत्री का पूरा नाम भी नहीं पता है। 30 साल से जो बीजेपी नहीं आई ना, वो ऐसे ही मूर्खों की वजह से नहीं आई। यार भाषा है, अपन ऐसे ही बोलते हैं। अभी तो इनकी सरकार नहीं आई है तो ये लौंडा बता रहे हैं। अगर सरकार आ गई तो फिर उन लौंडों का क्या होगा जो बीजेपी वाले हैं। आपका ये मानना है कि राहुल गांधी का विचार और नरेंद्र मोदी जी का विचार एक है? अरे यार कैसा, जहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ कुपड़े व्यक्ति यार। ये कांग्रेस की विडम्बना है, 99 के फेर में अटकी हुई है। कि 99 के आंकड़े पर लटके पड़े हैं। तुम तो बैसाखी लेकर लटके पड़े हो, अगर टांग हट गई तो। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, 50 साल सत्ता का सुख भोगकर आज इनको कांटे चुभ रहे हैं। ये जनता नहीं है, ये बड़ा इसका दुख है। इसको जो लोकसभा में इनकी कांग्रेस हार गई और लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, तो कांग्रेस की विडम्बना है। जो जनता में जो आज मोह है और जनता जनार्दन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनकी पीड़ा क्या हो सकती है? ये कह रहे हैं केजरीवाल से नाराज हूं, कांग्रेस चाहती है सरकार, कांग्रेस अच्छा सरकार चलाएगी। देखिए जो कांग्रेस चला चुकी है दिल्ली, देखिए चला चुकी है, बड़ी बात है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर दिल्ली के। 30 साल 30 ठीक है 30 इसकी 30 भाई साहब मान ये सुन लेते, इन भाई को थोड़ा आपके 35 हो जाएंगे। दिमाग मानसिक संतुलन खराब है 35 तो हर एक चीज में। हाँ कभी 5 साल ऐड कर लीजिए ना। ये भाई साहब मुंगरी लाल के हसीन सपने लेने सबको आसान है, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए। इन जैसे भक्तों को कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और इनके नेता कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र खतरे में आ गया। इन जैसे समर्थक वहाँ पे बैठेंगे, तो ऐसे लोगों का आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, ये बताइए इंडिया अलायंस क्या कह रहे हैं? कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए भाई, कांग्रेस की ही सरकार चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, आप कहना हाँ, कहना है। हाँ, यही कहना है। इंडिया अलायंस बनी थी, आपको पता होगा। हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली में त्रिकोणीय चुनाव हो वो रहा है? भाई साहब पता है क्या है, वो गठबंधन दूसरे तरीके का है। अच्छा अच्छा। हाँ ये अलग चीज है, वो लोकसभा के लिए है, वो लोकसभा के लिए इलेक्शन है। गठबंधन कई प्रकार मेरी बात सुनिए, हाँ नहीं वो लोकसभा, यार लोकसभा विधानसभा अलग होता है, समझ गए? वो देश का इलेक्शन है, ये राज्य का इलेक्शन है। देखिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ। देश के में तो गठबंधन करेंगे और 49 दिन की सरकार चलाएंगे, आज कहते हैं राज्य का है, तो ये विडम्बना है। हरियाणा में गए हम गठबंधन करेंगे, बात नहीं बनी तो जमानत जब्त हो गई। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी, 50 साल सत्ता का सुख भोगकर आज इनको कांटे चुभ रहे हैं। ये कांग्रेस की विडम्बना है, 99 के फेर में अटकी हुई है। तो जनता ने विपक्ष मजबूत दिया, जनता के हित के लिए जब कार्य आते हैं सदन में बाधा डालने का काम इनके नेता करते हैं। कांग्रेस दिल्ली के बेटों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखिए नहीं, दिल्ली का बेटा जाना निश्चित है। ये दिल्ली की 4 मजहब 36 बरादरी ने ठाना है, गांव ने देहात में ठाना है और झुग्गी झोपड़ी के लोग ऑटो वाले ने ठाना है और कस्टमर के। और जो बात कर रहे हैं 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, जब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से नहीं पूछ रहे, कांग्रेस से नहीं पूछ रहे, जो कांग्रेस की फाइल उठा के देते थे, शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित की फाइल लेके जेल में जानी चाहिए, आज चुपचाप मौन है, गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं। सिर्फ इनका मकसद क्या है, कांग्रेस और झाड़ू का कि भाजपा नहीं होनी चाहिए। अब की बार जनता ने ठाना है इस कमल के निशान को इतना % बहुमत देना है, जो विकास जो कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देना, जो हम कहते हैं हमें ये नहीं करने देना। तो जनता से मेरी अपील आपके चैनल के, भाई ने पता क्या कहा, मेरी बात सुनो, मैं पहले इसकी भाई की बात का जवाब दे दूं। भाई ने बोला भी कि वो 99 के आंकड़े पर लटके पड़े हैं, तुम तो बैसाखी लेकर लटके पड़े हो, अगर टांग हट गई तो। प्रधानमंत्री लंगड़ी लूली सरकार बता, लंगड़ी लूली सरकार है बैसाखी भाई। मजबूत है ना, तो लंगड़ी है
ना लूली है, खुद लंगड़े हैं, दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। ये दूसरा अपने गिरबान में जागना नहीं, दूसरे के गिरबान में जागना, ये कांग्रेस का चरित्र है। पता क्या झोला, ये पता क्या, जिस दिन बैसाखी हटेगी ना, उस दिन जो मोदी जी ने बोला था ना कि मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, वही सीन होने वाला है, यही होगा। आप जिस पार्टी को आप लाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, हाँ? केजरीवाल ही तो इतनी मोटी सी फाइल बनाए थे, इतनी मोटी फाइल बनाए थे, अच्छा। और उन्होंने कहा था शीला दीक्षित जो है वो चोर है, चोर है। उन्होंने अलाउंस किया था ना, बड़े बड़े उन्होंने क्या कहते हैं सभाएं की थी, उन्होंने उसमें कहा था राजनीति में कौन किसको क्या नहीं कहता भाई। एक बात बताओ, राजनीति में कौन किसको क्या नहीं कहता। राजनीति में ऐसा कौन है कि जो कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आपने संसद में भी देखते हो ना, कितने ये एक दूसरे पे बोलते रहते हैं, ठीक है, और सब एक ही जगह बैठ के चाय पानी नाश्ता पानी करते हैं। इसको छोड़ दीजिए आप कि कौन किसको क्या कह रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात सुन लीजिए, 30 साल से है कि राहुल गांधी और मोदी जी एक ही है, एक साथ बैठते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं एक क्लियरिटी कहता हूँ आपको। पता है क्या, एक आपका ये मानना है कि राहुल गांधी का विचार और नरेंद्र मोदी जी का विचार एक है? अरे यार, कैसा जहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ कुपड़े व्यक्ति यार, कैसी बात कर रहे हैं। ये सोच है, एक देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिख के विदेशों में डंका बज रहा है, जो कभी इनके शास्त्री प्रधानमंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर, और एक का पता ही नहीं कहाँ पढ़ा है। इनके पढ़ में और गंवार में फर्क, देखिए पढ़ा लिखा अनपढ़ में फर्क होता है। डिबेट हो रही है, चिल्लाकर बात नहीं होगा, आपस में तरीके से बात होगा। ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं और राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है भाई। अब यही चीज है कि बीच में ना कूदो, बीच में कूदने के अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पढ़े लिखे हो ना तो तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े अनपढ़ हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ दायर करते हैं, जब बीजेपी के लोग नेता दायर करते हैं कि ऐसे ऐसे बयानबाजी दे रहे, तो इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ जाकर माफी क्यों मांगते हैं? मुझे इसका जवाब दे दे, क्यों माफी मांगते हैं? उनके एजुकेशन पे सवाल उठाया था, एजुकेशन पे सवाल उठाया था। जब बीजेपी के गुजरात का एक नेता सुप्रीम हाई कोर्ट से दायर करता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो इंडिया गठबंधन के मैं नेताओं के नाम लेना चालू कर दूंगा, ठीक है? सुनिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री का चेहरा शीला का लौंडा। भाई साहब, हम बता तो रहे हैं आपको, शीला का लौंडा। भाई सुनो शीला का, पहली बात तो शीला का लड़का, पहले सुन लीजिए। नहीं, शीला का लड़का, शीला का लड़का, ठीक। मतलब कांग्रेस वालों की सरकार नहीं आई, तुम्हें कसम होगी, अब तुम्हें डरा अच्छे इंसान हो तो तुम्हें अल्लाह की कसम होगी। एक मिनट रुको, बोल। तुम इतने प्यार से बोल रहे हो, शीला दीक्षित स्वर्गों में है, उनको ये बोलो। शीला दीक्षित, बोलिए आप बोलिए। शीला दीक्षित जी स्वर्गों में है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे देश की महिला है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का पुत्र, सुन लो, संदीप दीक्षित, सुन लो पहले, चाहे कांग्रेस का है। अभी तो इनकी सरकार नहीं आई है, तो ये लौंडा बता रहे हैं। अगर सरकार आ गई तो फिर उन लौंडों का क्या होगा जो बीजेपी वाले हैं? पता है, इन्हें यही नहीं पता। मैं बता तो रहा हूँ यार, आपको सम्मान करना नहीं आता एक मुख्यमंत्री। सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। आम आदमी ने, ये हमारी लैंग्वेज है, तो यार भाषा है, अपन ऐसी बोलते हैं। मेरी बात सुनो, पता है क्या है, एक छोटी सी बात है, इनके पास, पता है क्या, आप सुनोगे नहीं, सच सुनने की नहीं है, ऐसे सच सुनेंगे ही नहीं, मानसिकता के ना सुनेंगे ही नहीं। जब आते हैं आप पता है तो क्या, हमारी सच दूसरी नहीं भाषा सुनेंगे। होती है। नहीं, आप ही बोल लो भाई। पता है क्या, जब केजरीवाल ने अपने सारे विधायक उतार दिए, सबके नाम घोषित कर दिए, वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्यों नहीं उतरा? सुनिए, नई दिल्ली से केजरीवाल ने कुर्सी क्यों छोड़ दी? केजरीवाल ने अपनी जो दिल्ली की कुर्सी थी वो क्यों छोड़ दी? भाई बताओ, आप अपने तुम केजरीवाल ने आप बताओ, नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल लड़ रहा है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़ दी? फिर वही बात कर रहे हो, क्यों छोड़ दी? आप मेरी बात सुनिए। केजरीवाल पूरे एक छोटी सी चीज है, पता है क्या है, एक केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है, और सारी विधानसभा पर उसने अपने चेहरे उतार दिए हैं। एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कांग्रेस ने अपने विधायक को भी ऐलान कर दिया है। रोज तो केजरीवाल के चेहरे पे चप्पलें पड़ रही है। उसने कांग्रेस ने भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया है।
और बीजेपी के पास एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको विधायक के लिए अनाउंस कर दे। पहली बात तो को भी डर announce रही है कर क्या? दे। बीजेपी को कोई डर है क्या? प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? भाई पहली बात कैंडिडेट होता है ना कि कैंडिडेट होता है, ठीक है ही है। नहीं, रुकिए तब है ही नहीं। पहली- भाई तू तो है अंग्रेज, तू तो है अंग्रेज, सुनो तू तो नहीं, तोतला, तू है अंग्रेज। तू तो तोतला, अपन को सुन ले अंग्रेजी भाई, नहीं आती। पूरी बात सुन ले। भाई, तू तो तोतला, सुन ले, हम तो सुन ले। ठेठ हैं, हम भाई जाहिल हैं। ठेठ नहीं है, तू ढेठ है, तू ढेड़ है, ढेड़। अब आपने बोला अब सुनो नहीं, सुनो इसको तो पता है, इसको पता है सारा। सुनो, बात सुन ले। इनके जो जो खड़ा हो जाता है यूं। माननीय लड़का के खड़ा हो जाता है, मैं खड़ा रहा हूं। माननीय तो इनके माननीय केजरीवाल, आके आगे आके खड़ा हो जाता है। इनके माननीय केजरीवाल, उनसे पूछिए जब उन पे दिल्ली की सरकार नहीं चल पाई तो उन्होंने अपनी है कुर्सी कोई क्यों चेहरा? छोड़ दी? कोई चेहरा है विधायक हाँ, के वो लिए? जो अतिथि पतिथि जो आ गई है, अदिति पति नहीं, मैं मुख्यमंत्री बता दीजिए आप। अब जब ये आ गई मुख्यमंत्री है है, दिल्ली की। जिनके आदित्य सीधे पति सीधे नहीं, वो कनेक्शन मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं है कि दिल्ली की। आतंकवादियों के साथ कनेक्शन थे, किसके? तो लाओ ना, ऐसे लोगों चेहरा को लियाओ। ऐसे लोगों को केजरीवाल ने कैसे चुन लिया? किसको? अरे जिस उसने केजरीवाल चुना। ने वो पूरे पता है, दिल्ली मेरी बात का सुनो, मेरी जल बात विभाग सुनो, के ऊपर कर्जा, वो है पूरे अपना नाम बताइए। एक विभाग के ऊपर कर्जा, पूरे बिजली विभाग के ऊपर कर्जा ला दिया। वो केजरीवाल अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाया? आपने नाम पूछा? मेरा नाम दारा है, पहाड़गंज में रहता हूँ, मुल्तानी ढांडा, गली नंबर 6, मकान नंबर 9852। मैं पूरा बता रहा हूँ भाई, पूरा सुन लीजिए आप। दिल्ली के ही है, वोटर भी दिल्ली के। हाँ, वोटर भी दिल्ली के। करवा देंगे आपको। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? बात ऐसी करो आप, मेरी बात सुनो। प्यार उनको से ये बात तो- कर रहे हैं आप, कह रहे फांसी चढ़वा भाई, देंगे। इनको ये तो पता नहीं है कि दिल्ली का क्या मसला। ये भाई साहब से पूछो कहाँ के इनसे पूछो वोटर हैं, दिल्ली और नई दिल्ली में डिफरेंस क्या क्या है? बताइए इनसे, ये पूछो। ये मूर्ख वाली बात। दिल्ली और नई दिल्ली में डिफरेंस क्या है? भाई, इनसे दिल्ली पूछो दिल्ली की कौन बात सी हो रही विधानसभा है, चाहते हैं? दिल्ली दिल्ली की बात कौन हो सी रही है, विधानसभा दिल्ली चाहते और हैं? नई दिल्ली में डिफरेंस नहीं नहीं, क्या है? कौन सी विधानसभा से आते हो? दिल्ली और नई दिल्ली में डिफरेंस क्या यार है? ये मूर्खों की वजह से ही बीजेपी आज तक नहीं आई। ये पता क्या दिल्ली और नई दिल्ली में डिफरेंस क्या 30 है? साल से 30 साल से जो बीजेपी नहीं आई ना, वो ऐसे ही मूर्खों की वजह से नहीं आई और अब कभी नहीं आएगी। आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी? 30 साल से बीजेपी नहीं आई और अब कभी नहीं आएगी। ऐसे ऐसे भाई हैं तो फिर कौन आएगा? जो इनके पास चेहरा ही नहीं है तो आएगा कौन सा? आपके पास चेहरा है, बताइए। खाली एक बात बताइए, रणनीति जो एक बात बताइए, मैनिफेस्टो कमल का फूल बनाएगा। मैं नहीं बात बताओ, एक बात बताओ, कमल का फूल ही बनाएगा। मैनिफेस्टो हो गया टांग लिस्ट बनाएगा। बताइए जरा, बोलने तो दीजिए। भाई नई दिल्ली में बताइए। मैं बताए ना, ये पता है, ये जीबी रोड दिल्ली में जो है, जीबी रोड, उसकी विधानसभा चुनाव सीट चाहते हैं। ये देखो। आप ये बताइए, हाँ? केजरीवाल का कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगा जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं? किससे? तो भाई कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पहले नहीं आई थी। हाँ, मतलब एक बात बताओ, 30 साल दिल्ली से का बेटा कह रहे हैं अपने आप को। 30 साल से एक बात बताइए, 30 साल से बीजेपी नहीं आई, आप बीजेपी को ला रहे हो हैं? अभी 15 साल से कांग्रेस नहीं, तो हम कांग्रेस को भी ना लामे। वाह भाई वाह। लेकिन केजरीवाल वाह, कह रहे वाह। हैं, लेकिन केजरीवाल बीजेपी कह रहे का हैं, एक बात बताइए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं अरे कि हम यार, तो दिल्ली का बेटे हैं। दिल्ली ने दूसरी बार, पहले भी 7 MP दिए, अब के भी 7 MP दिए। एक पिछले 7 MPओ का या इन वाले 7 MPओ का, जो आपके 8 विधायक हैं उनका रिपोर्ट अभी अगर अतिशी जी ने रिजाइन डाल दिया तो अगला चेहरा कौन सा है? कौन सा? अरे भाई बहुत सारे हैं, बहुत, उसके पास भी बहुत सारे हैं। तुम्हारे पास है एक आध? नाम तुम्हारे पास है एक आध विधायक का ही बता दो। अरे तुम एक आध विधायक का ही नाम बता दो। तो मुख्यमंत्री की पूछ रहे हैं। अतिशी जी का पूरा नाम क्या है बताइए? नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, वो आतिशी है कुछ भी है, मुख्यमंत्री है भाई, कुछ भी है, सुन लो मुख्यमंत्री है वो, सुन लो वो सुन लो सुन लो मुख्यमंत्री है, बात खत्म हो नाम बता गई। दो। अरे मैम, नाम से मतलब ही नहीं है, मुख्यमंत्री है, बात खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल का इनको तो विधायक का भी नाम नहीं पता, कोई विधायक का नाम पता है इनको? एक सेकंड, हमारी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? ये दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, इनको अपनी मुख्यमंत्री का पूरा नाम भी नहीं पता है। अरे भाई एक बात बताओ, छोटी सी बात है क्या? इमरान हुसैन विधायक है मेरा। अबे यार छोड़ो यार, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई एक बात बताओ, सब आतिशी कहते हैं, हम भी आतिशी कहते हैं, सुन लीजिए। आतिशी भाई, आतिशी सब मुख्यमंत्री, केजरीवाल को चोर कहते हैं और हम भी चोर कहते हैं केजरीवाल को। पता क्या है, वो उस चोर ने, वो आतंकवादी भी है, चोर देखो, भी मान है। लिया, एक्सेप्ट कर लिया। देखा देखो, सुनो सुनो सुनो, आज केजरीवाल ने 500 रुपए दिए थे, आप सुनिए, इसलिए इन्होंने बोला नहीं, जब तक 800 रुपए नहीं देगा
जब तक मैं उस अरे नहीं यार एक चोर ने नहीं बोलने दे, पता क्या है ये पता क्या है? बोलिए आप बोलिए। रहा है कि नई दिल्ली पुरानी दिल्ली में अंतर क्या है। अरे नई दिल्ली वाले लाल चड्डी पहनते हैं, पुरानी दिल्ली वाले हरी चड्डी पहनते हैं। और इस बंदे को जीबी रोड कह के उपमा दे रहा है। ये बंदा बहुत देर माइक थाम रखा है, हर कई चैनल वाले आए हैं वहाँ पे जा जाके ये बहुत देर से ये बंदा दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में फर्क पता चलेगा। मैं इस बात के अगर बहुत देर से बंदा ये देख रहा है कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, तो बहुत देर से बंदा अपनी लाल चड्डी पहन के भी तो घूम रहा होगा। पता है क्या है भाई, हरी चड्डी तू पहन, लाल चड्डी तू पहन, लंगोट तू पहन, अपन ने तो पैंट चड्डी का रंग क्या है? तू पहन ले। पता है क्या है ये है आपकी यहाँ पर दिल्ली का, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे एक सेकंड, दिल्ली इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई अंडर गारमेंट्स की बात नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज प्लीज। दिल्ली की इकोनॉमी को जिसने पूरी तरह से नंगा कर रखा है उसको चड्डी का हिसाब नहीं लेना चाहिए। सीधी सीधी बात। लेकिन जिसने पूरी तरीके से नंगा कर रखा है ना, जिसने पूरी तरीके से नंगा कर रखा है ना, जिसने पूरी तरीके से नंगा कर रखा है ना, वही इन्हें इतनी गंदी, इतनी बेइज्जती की तरह से दिल्ली से बाहर निकालता, ऐसे लात मार कर गाड़ पे चलो पता चल रहा है कि आप पहने नहीं है। 12 साल से भाई, 12 साल से भगा रखा है। लोग कह रहे हैं कि साफ पता चल रहा है कि आप पहने नहीं है। क्या ले चेक कर भाई, ले चेक कर भाई, चेक कर ले चेक कर भाई, ले चेक कर। ठीक है, एक बात बताइए, दिल्ली इलेक्शन पे, ठीक है हो गया, चेक कर भाई, ठीक है हो गया इलेक्शन बात किया है। जैसे इनका केजरीवाल नंगा हो गया, आज ये भी कह दिया भाई मैं भी खोल के दिखा रहा हूँ।